जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर की, उसका बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। भाई जो बीएससी तीसरा सेमेस्टर है उस मैथमेटिक्स का पेपर है रियल एनालिसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस पेपर में कौन कौन से मोस्ट टॉपिक आप एग्जाम में आ सकते हैं वो टॉपिक्स मैं बताऊंगा। जो प्रमेय में बताऊंगा उनको पढ़ लेना। क्वेश्चन आपको उस पर करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा लेकिन मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम रहेगा भाई झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और सेम इसी नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा, उसको फॉलो कर लेना। उस पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। एंड जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो भी इसी इंस्टाग्राम पे मैसेज के माध्यम से अपना नाम प्लस में MSBU यूनिवर्सिटी लिख के भेज देना, आप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो आपको इस नोटिफिकेशन पहुंच जाए भाई, ठीक है। देखो यूनिट वाइज टॉपिक्स बताऊंगा और उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। यूनिट फर्स्ट है मित्रों, इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसकी अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला पॉइंट है वो है सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सीमित एक रूपी अनुक्रम अभिसारी होता है। देखो प्रूव दैट, साथ साथ लिखे थोड़ा सही रहेगा। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक sequence is convergent। ये पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, लिखो इसको फटाफट। प्रत्येक सीमित एक रूपी अनुक्रम है वो क्या होता है, अभिसारी होता है। आपको इस प्रकार से लिखना है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट इसको। दो नंबर पॉइंट है, इसमें कुछ प्रमेय बताऊंगा वो आपको याद करनी है पहले यूनिट में। बोलजानो वियरस्ट्रास, इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है, इनका सीधा भी कथन और प्रमाण पूछ सकता है, ठीक है। प्रमेय रोल प्रमेय या रोल प्रमेय बोल सकते हैं इसको। डार्बो प्रमेय, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। इन तीनों प्रमेयों के बारे में जो भी एनालिसिस है, सारी ज्यामिति संरचना वगैरह सब कुछ आपको पढ़नी है भाई। इनकी ज्यामिति व्याख्या करनी है, हर तरीके से आपको देखना। डार्बो प्रमेय, रोल प्रमेय एंड बोलजानो वियरस्ट्रास प्रमेय, ये तीन प्रमेय आपको देखनी पहली यूनिट में भाई, ठीक है ना। लिखो इसको। लिखो फटाफट। बोलजानो वियरस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। रोले थ्योरम, इसको रोले बोलते हैं भाई, रोले थ्योरम। एंड
डार्बेक्स थ्योरम। ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। यहां से एक पर में कन्फर्म 100% आपके एग्जाम में देखने को मिले मित्रों। तो इनको बोल्जर स्ट्रेस प्रमेय, रोले प्रमेय, डार्बेक प्रमेय, पहले यूनिट में इन तीनों प्रमेयों को अच्छे तरीके से इनकी जो ज्यामिति है, संरचना है, सारी चीजें आपको देखनी है भाई। ज्यामिति वह किस प्रकार से होते हैं वो सारी चीजें इसमें आपको देखनी है। हर एक चीज को समझने का प्रयत्न करना। बस वीडियो लाइक कर देना यार आप लोग, जितने लोग जुड़े हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भाई कोशीय अनुक्रम क्या है। कोशीय अनुक्रम है, ये मुख्य मुख्य पॉइंट लिख रहा हूं मैं। कोशीय अनुक्रम क्या है? कोशी का जो अभिसरण सिद्धांत है, अभिसरण सिद्धांत क्या है? एंड कोशी बिंदु, कोशी होगा लिमिट बिंदु क्या होती है, परिभाषा पूछ सकता आपसे। लिमिट पॉइंट, लिमिट बिंदु क्या है? एंड जो हिन्ने तथा कोशी है, इनके अनुसार सत्यता क्या है? ठीक है, सत्यता आ गया। एंड असत्यता के, अलग क्वेश्चन है, असत्यता के प्रकार क्या है? असत्यता के प्रकार क्या है वो आपको समझाने। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। कोशी अनुक्रम लिखो भाई फटाफट। कोशी, एक कोच सीक्वेंस इसको बोलते हैं अपन। सीक्वेंस क्या है लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। डिस क्वांटिटीज, ये असत्यता होगी, इसके प्रकार आपको बताने। इस प्रकार ये पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये आपके पहले यूनिट में इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला। आपके सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये एक बार लिख लीजिए इसको फटाफट। लिखो भाई। देखो मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे अच्छे पॉइंट है। एक बार सारे लोग इनको शेयर कर दो ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो जाए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आने वाली पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, यूनिट 2, 4 यूनिट से 4 यूनिटों के सिलेबस के हिसाब से अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला है विभाजन, उच्च योग, निम्न योग, इनकी तो परिभाषा देनी है आपको। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस आपको देखनी है। क्या डेफिनेशन? एंड योग समान अभिसरण, समान अभिसरण क्या है? और समान अभिसरण के लिए कोशी मानदंड, कोशी मानदंड क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। समान अभिसरण के लिए कोशी मानदंड क्या है? ठीक है, लिखो इसको फटाफट। पार्टीशन, पार्टीशन क्या है? पार्टीशन हो गया अपर सम, अपर सम एंड लोअर सम। लिखो भाई इसको, लिख लीजिए फटाफट। जो आपका क्या बोला था मैंने, अभिसरण वाला, वो भी देख लेना आप लोग कि समान अभिसरण होता क्या है। लिखो यार फटाफट, लिखो ना। समान अभिसरण क्या होता है, इसके लिए कोशी मानदंड क्या है, इस प्रकार से वो पहला क्वेश्चन लिखना। अच्छा क्वेश्चन है। विभाजन, उच्च योग, निम्न योग की तो परिभाषा देनी है, और फिर समान अभिसरण क्या है
और कौशी मानदंड क्या है इसको आपको समझाना है। दो नंबर क्वेश्चन है वो आएगा रीमान समाकलनीयता से। रीमान समाकलनीयता, इससे क्वेश्चन बनेगा दूसरा पॉइंट, सॉरी पहला पॉइंट है ना क्वेश्चन नंबर 2 से। रीमान समाकलनीयता, यहां से क्वेश्चन बनेगा। लिखो इसको फटाफट। रीमान इंटीग्रेबिलिटी, और इसके एटॉमिक क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है आपसे, वो भी लिख लेंगे साथ लोग। सिद्ध कीजिए कि जो प्रत्येक सतत फलन है रीमान समाकलनीय है। समाकलनीय है, ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक सतत फलन है वो क्या होता है, रीमान समाकलनीय है। मित्रों लिखो इसको, एक बार। फर्स्ट है इसमें 2 नंबर में पहला एंड सेकंड की अपन बात करेंगे। एक बार सारे लोग वीडियो लाइक करो जितने जुड़े हुए ना। देखो आप लोग बार बार करें सर मैथ की क्लास लेके, अब इस क्लास को आप कितने बच्चों तक पहुंचाते हैं वो जिम्मेदारी आपकी है भाई, ठीक है ना, वो जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितने बच्चों तक इसको पहुंचाते हो। पॉइंट नंबर 2 मित्रों वो है समाकलन फलन का जो मौलिक प्रमेय है उससे आएगा, मौलिक प्रमेय से। नेक्स्ट है 3 नंबर पॉइंट है वो है समाकलन है या समाकलो जिसको हम बोल सकते हैं, समाकलों के मध्यमान प्रक्षण, मध्यमान जो प्रमेय है वो क्या उसको समझाना है। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। एक चौथा पॉइंट भी साथ में लिख लेंगे, पदानुसार समाकलन एंड अवकलन क्या है समझाइए। पदानुसार समाकलन अवकलन क्या है इसको समझाना है। समाकलन की मध्यमान प्रमेय क्या है वो समझानी है। इनसे क्वेश्चन बढ़ेगा, एग्जाम्पल आपको देखना है। एक बार इसको लिखो तीनों पॉइंट्स को, यहां से क्वेश्चन बढ़ेगा, वैसे बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन यहां से ही बनेगा, ठीक है ना। आप ऐसे मत सोचना कि ऐसा सेम टू सेम नहीं, इन पॉइंट से निकलेगा, इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना भाई। मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि यहां से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला ऐसे बिंदु वो है वोयर स्ट्रोस, मोस्ट इंपोर्टेंट वोयर स्ट्रोस है ना, जो एम टेस्ट है वो आपको देखना है भाई। इससे क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है टेस्ट से, 100% आने की संभावना। अच्छा क्वेश्चन है, 100% आने की संभावना है और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको रट लेना, ठीक है। इसके अलावा एक परीक्षण हो रहा है वो भी याद करना आपको, एबेल एंड डिरिक्ले परीक्षण, ये दोनों परीक्षण आपको पढ़ने हैं भाई, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन आपको निबंध था मिल जाएगा, बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा वो मिल जाएगा आपको, लिख लो।
वोयल स्ट्रोस है, वोयल स्ट्रोस है, उसका एम टेस्ट फ्रिक्शन देखना आपको, एंड एबल टेस्ट है, एंड डिरकले आपको टेस्ट देखना है मित्रों। ये लिख लो, इसके साथ यूनिट 2 आपकी कंप्लीट, 3 क्वेश्चन देखने हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो आप लोग फटाफट। लिखो इसको फटाफट। एक बार सारे लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी भर्ती यूनिवर्सिटी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ना, और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, जोनल एजुकेशन फटाफट। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है, जो अवकल समीकरण है उसकी कोटि तथा घात ज्ञात करनी आनी चाहिए एंड परिभाषा। पहला तो यही से आएगा कि जो अवकल समीकरण है उसकी कोटि एवं उसकी घात निकालना आपको आनी चाहिए, और उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, कोटि एंड घात की। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना आपको आना चाहिए। वैसे लिख देता हूं, क्या इसके सीरियल नंबर लगाना। एक आपको चर पृथक्करण विधि है, चर पृथक्करण विधि से अवकल समीकरण हल करना आना चाहिए। चर पृथक्करण विधि पूछ सकता आपसे, तो आप लोग देख लेना भाई, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, उसके अनुसार जो विधि है उसे किस प्रकार से आपको अवकल समीकरण हल करोगे। एक भाई ये समघात अवकल समीकरण होती क्या है, अवकल समीकरण, ठीक है। स्थिर गुणांक वाले रैखिक समीकरण हल करना, रैखिक अवकल समीकरण हल करना आना चाहिए आपको, ठीक है। मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मैंने कहा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, पॉइंट्स बता रहा हूं। एक आता भाई यथार्थ अवकल समीकरण, उसको हल करना आना चाहिए आपको। ये जो अवकल समीकरण लिख रहा हूं ना, यहां से क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे 100%। मान लो यथार्थ अवकल समीकरण दे दिया, उसको हल करना आपको आना चाहिए। प्रथम एंड द्वितीय कोटि अवकल समीकरण को हल करना, प्रथम तथा द्वितीय कोटि अवकल समीकरण को हल करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। जो समघात रूप है, समझना, समघात रूप है मित्रों, समघात रूप में परिवर्तनीय समीकरण हल ज्ञात करना आपको आना चाहिए। समघात रूप में जो परिवर्तनीय समीकरण हल है उसको ज्ञात करना आपको आना चाहिए, ठीक है। लिखो इसको। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल है, वो ज्ञात करना आना चाहिए। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। लिखने के बाद एक बार फटाफट सब लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। ये पॉइंट्स आपको याद करें यूनिट 3 में, ठीक है। इतने पॉइंट्स हैं, इनमें से देखो, मान लो कि चर पृथक्करण विधि पूछ लिया आपसे, समघात अवकल समीकरण पूछ लिया आपसे, स्थिर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण, उनको हल किस प्रकार से करोगे आप? हल करवाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा। मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि यहां से पूछ सकता है, ये पॉइंट्स लिखे हैं भाई, ठीक है ना। यथार्थ अवकल समीकरण उसको हल करना आना चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको आना चाहिए, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं है। क्यों आप बार बार मैसेज करते हो, आपको पता नहीं चलता कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपके पास वीडियो डायरेक्ट पहुंचेगा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूनिट 4 है, एक बार सारे लोग वीडियो को लाइक करके और सब तक शेयर कर दो भाई। जितने बच्चे जुड़े हुए सब तक शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो लाइक करके ना, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। लिखो भाई, इसमें पहला बिंदु कहां से आएगा?
समकालिक अवकल समीकरण है उनको हल करना। समकालिक अवकल समीकरण को हल करना आएगा पहला। एक आपको ऐसे प्रकार की क्वेश्चन आती है ना, dx अपॉन पी बराबर dy अपॉन क्यू बराबर dz अपॉन आर। इस प्रकार के इस फॉर्म में जो समीकरण आता है उसको हल करना आपको आना चाहिए। dy अपॉन पी सॉरी dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू dz अपॉन आर। ये इस प्रकार से ऐसे एक समीकरण के प्रकार दिया गया, ऐसे आता है। कोई भी समीकरण देता है बराबर बराबर देखिए वो आपको आता आना चाहिए। ठीक है, एक आपको भाई जो वेरिएशन हाँ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर विधि है वो आनी चाहिए। ऑपरेटरों की गुणनखंड विधि, ऑपरेटरों की गुणनखंड विधि क्या है वो आपको समझानी पड़ेगी। इसके गुणनखंड विधि से अवकलन पूछ सकता है, ठीक है ना। लिखो यार इसको। जो बिंदु लिख रहा हूं ना आप इनको पढ़ते चलना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, एक बार वीडियो लाइक कर देना। मैं पॉइंट लिख रहा हूं, पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। जो अवकल समीकरण है उसको आपको, अवकल समीकरण मित्रों एक क्वेश्चन यहां से बनता है, अवकल समीकरण दे देगा कोई भी आपको, फिर उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना। एक आपको लेंगराज प्रमेय है, लेंगराज प्रमेय वो बताना। यहां से क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है। आंशिक अवकल समीकरण हल करना आना चाहिए आपको। आंशिक अवकल समीकरण है, आंशिक अवकल समीकरण है, आंशिक अवकल समीकरण को हल करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यहां से ठीक है। एंड इनके पीडीएफ हल क्या होते हैं भाई, लेंगराज है ना उसके पीडीएफ हल, पीडीएफ हल दूसरे एक साथ और पूछता है। जो समघात है, समघात एवं असमघात रैखिक, इनके पीडीएफ हल आपको बताने हैं। और इधर लंगराज के जो रैखिक हैं वही आपको बताने, किनके पीडीएफ हल बताने। इसको लिखो इसको फटाफट। एक इसमें और था भाई चारपीठ विधि, चारपीठ विधि ये भी पूछा आपसे, इसको भी हम लिख लेना, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लंगराज और चारपीठ दो चीजें आपको देखनी इसमें विधि। तो इस प्रकार से मित्रों चौथी यूनिट है उसकी मैंने क्वेश्चन पूरे बता दिए आपको, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहने वाले। तो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, पढ़ना आपको पड़ेगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो एक बार सब लोगों तक शेयर कर दीजिए और आप YouTube को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन हो जाए। तो सभी तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।